नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार सभी को। देखो आज है 1 जनवरी 2026, ठीक है। तो मेरे सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने का एक नया मौका है। इस साल हम मिलकर मेहनत करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो तैयार है ना आप? कमेंट करिए। इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप जहां भारत ने 25 पदक जीते हैं, किस देश में आयोजित की गई थी? ठीक। अब देखो, ये कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप जो हुई, इसमें भारत ने 25 पदक जीते, ठीक। सबसे पहली बात तो यह है कि 25 पदक जीते, ठीक। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हंगरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हंगरी में, ठीक है। अब कैटल बेल स्पोर्ट जो होता क्या है? तो ये है, कैटल बेल का मतलब होता है कि ताकत, एक तो ताकत प्लस सहन शक्ति, कहेगा सहन शक्ति का खेल, ठीक। सहन शक्ति का खेल इसको कहते हैं, ठीक। यह खेल यूरोप व रूस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कहाँ पे लोकप्रिय? यूरोप और रूस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फाइड रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ठीक। तो ये जीता है जगरीत मिश्रा ने। किसने जीता है? जगरीत मिश्रा ने। कहाँ पे हुआ था ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी में पड़ता है। फाइड क्या है? ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ठीक। वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, ओके। रैपिड क्लास में क्या होता है कि समय नियंत्रण क्लासिकल में कम होता है। कुल मिलाकर जो क्लासिकल चेस होती है उससे कम इसमें समय होता है रैपिड रेटिंग शतरंज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण भारत ने किस राज्य में किया है? ठीक। तो ये किया है उड़ीसा में। कहाँ पे किया है? उड़ीसा। उड़ीसा का एक शहर है चांदीपुर में। कहाँ पे? चांदीपुर में, ठीक। चांदीपुर में इसका जो है सफल परीक्षण किया है, ठीक। पिनाका लॉन्ग रेंजेज गाइडेड रॉकेट जो है, ठीक, उसका पिनाका क्या है? स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक। मल्टी बैरल है। क्या है ये? पहली बात तो ये मल्टी बैरल है, ठीक। इसका विकास जो किया है वो किया है डीआरडीओ ने। किसने किया इसका विकास? डीआरडीओ ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए कितने करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये दी है 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपए, ठीक। कितना? 79,000 करोड़ रुपए, ठीक। DAC का फुल फॉर्म क्या है? इसको अगर देखेंगे इंग्लिश में तो ये कहते हैं डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल, ठीक। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं इसके, वो होते हैं रक्षा मंत्री। कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, ठीक। कौन होता है इसका अध्यक्ष? रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनम येसे। कौन? सोनम येसे। सोनम येसे जो है ये भूटान के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? भूटान के रहने वाले हैं, ठीक। ये T20 इंटरनेशनल जो है उसमें पुरुष वर्ग में इतिहास में पहली बार इन्होंने 8 विकेट लिए। कितने लिए हैं? 8 विकेट। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, ठीक। तो ये करेगा नई दिल्ली में। कहाँ पे करेगा? नई दिल्ली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? ठीक। तो ये बनी है जयश्री उल्लाल। कौन बनी है? जयश्री उल्लाल। कहाँ की है? भारतीय मूल की, ठीक। काहे की CEO है? एरिस्टा नेटवर्क्स की। काहे की? एरिस्टा नेटवर्क्स की, ठीक। ये CEO है। कौन? जयश्री उल्लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता हेतु ई स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संवाद डिजिटल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ठीक, तो ये राज्य शुरू की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। कौन सी? ई स्वास्थ्य संवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नरसापुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? नरसापुरम लेस क्राफ्ट, तो ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित। किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक, हैंडमेड लेस क्राफ्ट यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, जीआई टैग, ये जो है जीआई टैग भी है। ठीक, नरसापुरम लेस क्राफ्ट क्या है? जीआई टैग प्राप्त भी है। ठीक, जीआई टैग प्राप्त। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के नागांव जिले में किस वैष्णव संत ने पुनर्निर्मित जन्म स्थान का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है? ठीक, तो ये किया है श्रीमद शंकर देव ने। किसने? शंकर देव के। ठीक, शंकर देव के जन्म स्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। ठीक, किसका? शंकर देव का, ध्यान रखिएगा। ठीक, कहाँ पे है ये? नागांव जिला है। किसका? असम का। ठीक, असम के वैष्णव आंदोलन के प्रमुख संत रहे हैं। ठीक, काहे के? वैष्णव आंदोलन के प्रमुख संत। ठीक, प्रमुख संत रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने से संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख का शीर्षक क्या है? ठीक, तो ये है रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। क्या है? रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। ठीक, इसका विषय क्या है? गवर्नेंस रिफॉर्म, मतलब शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने के लिए। ठीक, इसका जो टाइटल है, विषय है, विषय हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश वाले लिख दीजिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ठीक, रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बाधाओं को हटाने का बात कही गई है इसमें। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा यह साझा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा का आयोजन किस राज्य में हुआ? कार्तिक जतरा का आयोजन, तो ये झारखंड में हुआ। ठीक, कहाँ में हुआ है? झारखंड में। अब ये कार्तिक जतरा जो है अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम है। ठीक, मतलब राज्य के बीच में जो जन सांस्कृतिक समागम है उसकी बात कार्तिक जतरा में की गई है, तो इसका आयोजन झारखंड में हुआ है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक, दिल्ली की पहली कार्गो सिटी किस हवाई अड्डे के पास विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, कहाँ पे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, एयर कार्गो क्षमता में वृद्धि इसका काम है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का कौन सा सिले हुए स्टेज जलपोत पोरबंदर से मस्कट की पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है? ठीक, स्टेज मतलब क्या होता है? सिला हुआ। ठीक, तो ये है INSV कौंडिन्य। कौन? INSV कौंडिन्य। ठीक, ये पोरबंदर से मस्कट के लिए गया है। कहाँ से? पोरबंदर से मस्कट के लिए अपनी पहली यात्रा में गया है। प्राचीन भारतीय समुद्री विरासत पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेज जहाज ही बनते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी, तो ये इटली में है। नाम से याद रखिएगा, एटना और इटली ठीक मिलता जुलता है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये, कौन सा? माउंट एटना ज्वालामुखी। ठीक, ये है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ठीक, और इसको दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक, दक्षिण की गंगा। अगला क्वेश्चन देखो, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है इनका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, और इसी पुस्तक से, आनंद मठ पुस्तक से ही वंदे मातरम लिया गया है। क्या है? वंदे मातरम। ठीक,
ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। या अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर, तो गिर जो है गुजरात में है, ठीक, कहाँ पे है? गुजरात में। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक, क्या? गिर एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक, और ये कालबेलिया जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो कालबेलिया जनजाति भी कहाँ की है? वो राजस्थान की है, ठीक। कालबेलिया नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक। आज के हमारे 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने करंट के 15 और 5 क्वेश्चन स्टैटिक के किए, ठीक। तो आज पहला दिन है न्यू ईयर का, आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।